एग्जाम्पल नंबर 4, ए लिमिटेड एक्वायर अ मशीन। ए लिमिटेड क्या कहते हैं, मशीन एक्वायर करता है। मशीन परचेज करा तो मशीन का अकाउंट बनेगा, साथ में क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। किसके पास से परचेज करा हुआ है, तो ये अंतमान लिमिटेड के पास से परचेज करा है, तो ये अंतमान लिमिटेड का अकाउंट बनेगा, नहीं इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा। 4 अकाउंट अपने बनेंगे। बड़े जैसा आपने एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर देखा उसके जैसा ही देख क्या दिया हुआ है। उसके साथ साथ पेमेंट इज टू बी मेड ₹1 लाख एज अ डाउन पेमेंट। डीपी तेरे को 1 लाख रुपए दे दिया जाएगा, सॉरी ऊपर जो हायर परचेज बेसिस ₹10,80,000। केस प्राइस तेरे को कितनी दे दी, 10,80,000 रुपये तेरे को केस प्राइस दे दी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केस प्राइस और डेप्रिसिएशन का परसेंटेज देख के क्या करते हैं, उसके 2 अकाउंट क्लोज कर देते हैं। डेप्रिसिएशन कितना दिया है, 15% WDV के हिसाब से दिया है। WDV मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आवे उस पर डेप्रिसिएशन निकालने का। तो 10,80,000 है, 15% के हिसाब से निकालते जाने का। 4 एनुअल हफ्ते है ना, तो 4 साल का निकालते जाएंगे। देख सबसे पहले डेप्रिसिएशन का वर्किंग देख लेते हैं। सीधा नहीं सिंपल है का 10,80 15% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर 15% निकाल दिया जाएगा। बराबर है नहीं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर आप लोग ने क्लोज किया मशीनरी का अकाउंट, केस प्राइस यहाँ लिख देने की, जिसके पास से परचेस करा, एतमाल लिमिटेड के पास से परचेस करा, उसको डेबिट पे लिख देने का। हर साल के डेप्रिसिएशन क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड ब्रोट डाउन, कैरी फॉरवर्ड ब्रोट डाउन, जैसा एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर डिटेल में देखा उसके जैसा ही है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है। देख आगे देखो लूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, बराबर है, वो भी सेम टू सेम बना लेने का इसके अंदर, बराबर जैसा हम लोग ने इसके आगे वाले क्वेश्चनों के अंदर बनाया। बराबर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना जाने का, मशीनरी अकाउंट डेबिट पे लिख देने का, ने प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट के ऊपर लिख के क्लोज करते जाने का। 3 साल का है, 4 साल का आएगा ना, 4 साल का बना लेने का। देख अब ध्यान से, वो तो तेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद के 2 अकाउंट अपने को कंप्लीट करने हैं। वो 2 अकाउंट कंप्लीट करने के लिए केस प्राइस तेरे को चाहिए, अवेलेबल है। सेकंड नंबर पे तेरे को क्या चाहिए, तो सेकंड नंबर पे डीपी चाहिए, डीपी भी तेरे को क्वेश्चन में दे दिया है। थर्ड नंबर पे इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट भी तेरे को दे दिया। देख कभी भी इंस्टॉलमेंट वगैरह तेरे को दिया हो तो अपने चेक कर लेने का कि इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है। जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में चेक करा था, तो वहाँ पे डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का जो प्लस करा था वो तेरा ज़्यादा था कंपेयर टू केस प्राइस के, मतलब उसके अंदर ब्याज ऑलरेडी इंक्लूडेड था। यहाँ पर जो भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे पेमेंट है कितना, 1 लाख ने 4 हफ्ते दिए ले है, 2 लाख ने 45,000 का है, तो 2 45 मल्टीप्लाई बाय 4 करते तो 9 लाख ने 80,000 आता है। 1 लाख रुपए डीपी के 1080 आता है, केस प्राइस भी तेरी 1080 है। इसका मतलब कि इसके अंदर ब्याज इंक्लूडेड नहीं है। तो तेरे क्या करने का, हफ्ता जब भी तुम भरो ना तो हफ्ते के साथ साथ ब्याज को प्लस करके हफ्ते के पैसे देने के। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या था, तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी ब्याज तेरा इंक्लूडेड था। कैसे, डीपी प्लस केस, डीपी प्लस जो भी हफ्ते है उसको देखा था, उसकी वैल्यू अगर तेरी ज़्यादा है कंपेयर टू केस प्राइस के, मतलब ऑलरेडी उसके ऊपर क्या है, हफ्ता इंक्लूड है। अगर दोनों दो सरका है मतलब हफ्ता इंक्लूडेड, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट जो है वो तेरा इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। क्या करेंगे, तो जैसा हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर वर्किंग करा ऐसा ही करेंगे, खाली यहाँ माइनर सा फर्क हो जाएगा। केस प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस करने का, बैलेंस आया, बैलेंस करने क्या करने का, इंटरेस्ट माइनस करने, इंटरेस्ट प्लस करने का। अब जो वैल्यू आएगी उसमें से हम लोग क्या कर देते, हफ्ते को माइनस कर देते। बराबर हफ्ते को हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे, पर यहाँ वहाँ पे हफ्ते में ब्याज प्लस था, ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो डायरेक्ट हफ्ता माइनस कर देते थे। यहाँ पे क्या करने का, तेरा ब्याज इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, जो हफ्ते की अमाउंट है 245, उसके अंदर ऊपर का ब्याज कितना आया 78400, वो ब्याज को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो वैल्यू है उसको वैल्यू को हम लोग लिख देंगे। बराबर है, फिर जो वैल्यू आएगी फिर से उसको ऊपर क्या करूँगा, ब्याज लगा दूंगा। ये ब्याज ने 2,45,000 का हफ्ता दोनों का प्लस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो मेरा दूसरे नंबर का इंस्टॉलमेंट आ जाएगा।
बराबर है सर। बड़ी शॉर्ट में क्या है, यहाँ पर जो ब्याज इंक्लूडेड नहीं है तो जो ऊपर तुम वर्किंग में जो ब्याज लेके आओ उसको यहाँ प्लस कर देने का। दूसरा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम के अंदर ही नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। वहाँ पर जो अपन ने क्या करा था, डायरेक्ट हफ्ता माइनस करा था, तो वहाँ इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड था। यहाँ पर जो इंक्लूडेड नहीं है तो हफ्ते में इंटरेस्ट को प्लस करके क्या करने का, माइनस कर दे जाने का। बराबर। साथ में क्या करेंगे, जो कंपनी के जिसके पास से तुमने खरीदा है उसका अकाउंट हम लोग बना लेंगे। उसका अकाउंट हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो जैसा इसके पहले वाले सब समूह में अपनों ने बनाया ऐसा ही बनाने का। केस प्राइस को क्रेडिट पे लिख देने का, इंटरेस्ट भी क्रेडिट पे जावे, तो डीपी और इंस्टॉलमेंट जो भी है वो तरह डेबिट पे होता जावे। दूसरा कुछ इसके अंदर है नहीं। बराबर। इसके अंदर भी लगभग तेरे को रिपोजिशन दिया है। देख अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बाकी का सब तो तेरा सेम है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखते हो क्या दिया हुआ है, ड्यू टू फिनेंशियल डिफिकल्टीज ए लिमिटेड फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31/12/2011। 31/12/2011 का हफ्ता उसने नहीं पे करा। बराबर। वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन। देख उसने लिया कब था, 1/1/2019 के दिन लिया है, 1/1/2009 के दिन लिया। इसका मतलब कि 31/12/2009 को पहला हफ्ता दिया, 31/12/2010 को दूसरा हफ्ता दिया ने, 31/12/2011 को तीसरा हफ्ता उसको देने का था, पर वो हफ्ता उसने दिया नहीं। हफ्ता दिया नहीं ना तो हफ्ते की वैल्यू माइनस भी नहीं करने की। देख वर्किंग के अंदर खाली तीसरे नंबर का हफ्ता उसने नहीं पे करा। बर तो देख अपनों ने करा क्या, तीसरे नंबर का खाली व्याजज अपनों ने प्लस करा। क्या करा, व्याजज प्लस करा। अब लोग ने उसका हफ्ता माइनस नहीं करा। क्यों नहीं करा, वर्किंग का उतना करा क्योंकि हफ्ता नहीं दिया ना। अगर वो हफ्ता देता तो हम लोग माइनस कर देना। 31/12 का तो हफ्ता नहीं दिया ना, तो 31/12 तक का वर्किंग करने का। जो हफ्ता ना देवे ना वहाँ बजू अपने रुक जाने का, वो हफ्ता माइनस नहीं करने का, वहां तक का तेरे वर्किंग करने का। पर अब सुनियो ध्यान से क्या दिया हुआ है आगे, यंत्रमान टुक पोजेशन ऑफ मशीन। यंत्रमान क्या करता है, मशीन का पोजेशन रिटर्न ले लेता है। भाई हायर परचेज है, हायर परचेज मतलब के 2 व्हीलर 4 व्हीलर, बराबर, क्या घर वगैरह जो हफ्ते से लेते हो ना, वो पैसे नहीं दोगे तो प्रॉपर्टी तुम्हारी वो लेके चला जाएगा। बराबर। तो यतमान लिमिटेड ने भी वही करा, भाई तूने हफ्ता नहीं भरा तो यतमान लिमिटेड ने क्या करा, उसकी प्रॉपर्टी ले ली। अच्छा अब कितने ये प्रॉपर्टी के ऊपर से कितना खर्चा करा, 15,000 ने 500 का खर्चा करा ने, प्रॉपर्टी बेच डाली कितने में, 6 लाख रुपए में बेच डाली। यतमान लिमिटेड टुक पोजेशन ऑफ मशीन एंड स्पेंड 15,500 फॉर इम्प्रूवमेंट एंड रीसोल्ड इट फॉर ₹6 लाख। कितने में बेच डाली, 6 लाख रुपए में बेच डाले। अच्छा यतमान लिमिटेड मांगता कितने रुपए था, तो देखिए अभी अपनों ने इंस्टॉलमेंट वाला प्लस माइनस करा ना, उसमें देख लास्ट नंबर की वैल्यू कितनी है, 5,29,200 रुपए। कितना मांगता था, 5,29,200 मांगता था। देख गुड रीपोजिशन अकाउंट बनाएंगे। भाई तुम्हारे को मोस्टली जो क्वेश्चन 5 टर्म के पेपर में पूछे गए वो इसको ऊपर पूछे लेगा। बरे सब सबका अपने प्लस माइनस करा, वर्किंग जो अभी अपने रिसेंटली करा उसका लास्ट का आंसर कितना आया, 5,29,200 रुपये आया। तो गुड रीपोजिशन अकाउंट की डेबिट पे लिख दूंगा 5,29,200 रुपये। भाई किसकी देखने का, वो केस प्राइस डाउन पेमेंट माइनस करा, जो वैल्यू है इंटरेस्ट प्लस करते गए। कब तक इंटरेस्ट प्लस करते जाने का, जो हफ्ता ना देवे ना वहां तक का करते जाने का। 31/12 तक का इंटरेस्ट उन्होंने प्लस करा, 31/12 पे उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करा था तो उसको माइनस नहीं करा। उसकी जो लास्ट नंबर की वैल्यू थी वो कितनी थी, 5,29,200। इसने क्या करा, 15,500 का खर्चा करा तो डेबिट पे लिख दिया ना, बराबर। बेच डाला कितने में, 6 लाख बेच डाला तो क्रेडिट पे लिख दिया, 6 लाख में बेचा। 5,29,200 मांगता था, जब 15,500 का खर्चा करा तो उसको नफ़ा कितना मिला, अरे 55,300 का उसको नफ़ा मिला। कितना का नफ़ा मिला, ये गुड्स रीपोजिशन अकाउंट तेरे 5 चरों के पेपर में मोस्टली टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। बराबर। अब देख ऊपर के अकाउंट देख कैसे क्लोज करने का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या ध्यान से सुनिए। देख अब सबसे पहले मशीनरी अकाउंट है। अब
तीसरे हफ्ते में तो उसने पेमेंट नहीं करा ना, तो सब वर्किंग तीसरे हफ्ते तक का करने का। देख सुनिए ध्यान से, तो ये तीसरे नंबर का साल था मशीनरी का, उसकी बैलेंस ब्रोट डाउन कितना था 7 AC 300 था, उसका डेप्रेशन कितना था 117045 लिख दिया। अब उसके नीचे क्या लिखने का, यतमान लिमिटेड तेरे पे पैसे कितने मांगता था, कितने पैसे मांगता था, मतलब वो हम लोग वर्किंग करते केस प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, उसके जो लास्ट नंबर की वैल्यू है ना वो यहाँ पर जो लिख डालने की। देख 529,200, ये जो वैल्यू जो अभी हम लोग प्लस माइनस करके लेके आए ना 529,200, ये 529,200 को क्या करने का, मशीनरी अकाउंट में लिख देने का। ने मशीनरी अकाउंट के डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करने का, जो भी आंसर आवे वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देने का। बराबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिख देने का, 134,055 आ जाएगा। ने यही वैल्यू 529,200 देख यतमान लिमिटेड के अंदर रहेगा ना, यतमान लिमिटेड में देख क्या करा, डेबिट साइड पे मशीन लिख दिया ना, साइड बड़ी ना। यतमान लिमिटेड में क्रेडिट पे तो तेरे पास दो चीज़ें हैगी ना, बैलेंस ब्रोट डाउन भी है, डे इंटरेस्ट भी तो तूने लास्ट का कैलकुलेट कर दिया ना, हफ्ता नहीं दिला, हफ्ता नहीं दिला मतलब यहाँ से हफ्ता तूने कट नहीं करा, बाकी हफ्ता दे दे तो यहाँ सामने डेबिट पे हफ्ता कट हो जाता ना। अब हफ्ता उसे दिया नहीं तो उसका तो हम लोगों ने क्या करा, मशीन रिटर्न ले लिया ना, इसके लिए यहाँ मशीन लिख के वो मशीन को मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर अपने लिख दिया। बराबर, वो हिसाब से क्लोज करने का। डेप्रीशिएशन ने वो जो है इंटरेस्ट, उसका तो कोई इश्यू नहीं है, वो जैसा हम करते ऐसा तेरे करने का। बराबर है, देखिए यतमान लिमिटेड है, इसी तरीके से जो बेचने वाला है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा, अकाउंट बनाएगा, तो वो तो तुम्हारे को अपोजिट कर देने का नहीं, जैसा हम लोग ने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 में देखा। सही है, यतमान लिमिटेड की जो डेबिट की चीज़ है वो क्रेडिट पे, नहीं आके क्रेडिट की चीज़ में जाके क्या करने का, डेबिट पे कर देने का। ये पूरे क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या आएगा, गुड्स रीपोजीशन अकाउंट बनाना ने क्लोजिंग की एंट्री करनी। फिर से एक बार रिपीट कर लेता है। बराबर, ये जो वर्किंग अपनों ने करा, कौन से वाला वर्किंग, तो भाई ये इंस्टॉलमेंट वाला ने वो वाला वर्किंग, तो क्या करने का, तो केस प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस करते जाने का। पहला हफ्ता दे दिया तो पहला हफ्ता इंटरेस्ट प्लस करके पहला हफ्ता माइनस कर दूंगा, दूसरे नंबर का इंटरेस्ट करके भी दूसरा हफ्ता माइनस कर दूंगा, तीसरे का इंटरेस्ट प्लस कर दूंगा, पर तीसरा हफ्ता उसने पे नहीं करा ना तो तीसरा हफ्ता माइनस नहीं करूंगा। वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी, 529,200। ये 529,200 तेरे को 3 जगह काम आएगा। कितनी जगह काम आएगा, 3 जगह। ये 529,200 क्या करने का, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट पे लिख देने का, नहीं इसको ही यतमान लिमिटेड अकाउंट की डेबिट पे लिख देने का, और इसको ही गुड्स रीपोजीशन अकाउंट की डेबिट पे लिख देने का। सही है, खर्चा जो करा हुआ है गुड्स रीपोजीशन अकाउंट की डेबिट पे है, जितने में बेचा वो गुड्स रीपोजीशन अकाउंट के क्रेडिट पे लिख देने का, जो भी डिफरेंस आवे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिख देने का, चाहे यहाँ डिफरेंस आवे, चाहे डेबिट पे आवे, चाहे क्रेडिट पे आवे। पर अब अगर हम बात करेंगे तो यतमान लिमिटेड तो दोनों साइड का ऑटोमेटिक टोटल सेट हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट में जहाँ बाजू तेरा बैलेंस बचता हुआ है उसके जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देने का, नहीं जो तेरा यतमान लिमिटेड होगा वो तेरा ए लिमिटेड बनेगा, अपोजिट कर देने का, डेबिट का क्रेडिट ने क्रेडिट का डेबिट। इंटरेस्ट में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना डेप्रेशन में कुछ फर्क पड़ेगा, ना बेचने वाले के इंटरेस्ट में भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा पीछे करा था ऐसा करने का। क्या करोगे, मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस, मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस, मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन के लिए नहीं, इंटरेस्ट के लिए यतमान प्रॉफिट एंड लॉस, यतमान प्रॉफिट एंड लॉस, यतमान प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो बेचने वाला है उसके अंदर क्या करूंगा, तो भाई उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस ए लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस ए लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस ए लिमिटेड, सेम टू सेम तेरा बनेगा।